हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बीएससी फाइनल ईयर का, वो टॉपिक है कि प्रारूपिक पादप में विविधताएं। पादपों में विविधताएं कौन कौन सी होती हैं। आवास के अनुसार विविधताएं होती हैं, उसके अलावा मृदा की प्रकृति के अनुसार होती हैं, तने के अनुसार विविधताएं होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं जो पादप के एक तरह से डाइवर्सिटी को या विविधता को बताती हैं। दो फर्क है, विभिन्नताएं और विविधता। विविधता एक तरह से पादप का प्रकार बता रहा है, विभिन्नताएं एक उसका विशेषता है। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग ऑन टॉपिक। बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म प्लांट। पूरे विश्व की बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट कितने हैं, तो लगभग 1,95,000 प्रजातियाँ एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादपों की हैं और 285 कुल हैं। लगभग बोल रहा हूँ तो इसमें 2, 4, 5 ऊपर नीचे हो सकता है। 1,95,000 प्रजातियाँ और 2,85,000 कुल एंजियोस्पर्मिक पादप हैं। 285 है जो फैमिली हैं, ये स्पीसीज हैं 1,95,000। नेक्स्ट बात करें कि एंजियोस्पर्म पादप को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, यानी कि डाइकोटिडोन्स और मोनोकोटिडोन्स, या डाइकोट या मोनोकोट। डाइकोट की लगभग 240 फैमिलियां हैं, लगभग 240 फैमिलियां हैं। और बात करें मोनोकोट की तो इसकी लगभग 45 फैमिली हैं, 45 कुल हैं। 240 कुलों में लगभग 1,55,000 प्रजातियां द्विबीजपत्री पादपों की पाई जाती हैं, जबकि 40,000 प्रजातियां एक बीजपत्री पादपों की पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटी सी बात थी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स कितने हैं, कितने द्विबीजपत्री हैं, कितने एक बीजपत्री हैं, कितने कुल हैं, पूछ लेता है 1 नंबर में कभी जभी। नेक्स्ट बात है जो हमारा टॉपिक है कि पादपों में विविधता। आवास के अनुसार विविधता है। पादपों में आवास को आधार मानकर पादपों को विभाजित किया गया है कुछ वर्गों में। ये जो विभाजन दिया सबसे पहले वो साइंटिस्ट वार्मिंग ने दिया। एक वार्मिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वार्मिंग। 1895 में ये वर्गीकरण किया गया। स्टूडेंट, बात यह है कि हम आवास के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, विविधता है, लेकिन आवास क्या होता है? तो आवास स्टूडेंट्स क्या है? प्रकृति में जिस प्रकार के परिवेश में अथवा वातावरण में पादप पाए जाते हैं, प्रकृति में जिस प्रकार के परिवेश में अथवा वातावरण में पादप पाए जाते हैं वही उसका आवास कहलाता है। आवास को इंग्लिश में हैबिटेट कहा जाता है, HAVITAT। स्टूडेंट्स, आवास के बेसिक पर हमने पादपों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स, दूसरा समोदविद या मीजोफाइट्स, तीसरा मरुदविद या एक्जीरोफाइट्स। एक एक की बात करेंगे स्टूडेंट्स। जलोदविद की बात करें, ऐसे पादप जो कि जल में रहते हैं, क्या कहलाते हैं? जलोदविद पादप कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी हो जाती है कि हाइड्रोफाइट्स को समझाइए, हाइड्रोफाइट्स के उदाहरण दीजिए, तो दिक्कत आती है। हाइड्रोफाइट्स या जलोदविद पादपों को स्टूडेंट्स 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 3 भाग हैं? एक तो होता है सबमर्ज्ड, यानी कि जल के अंदर डूबे हुए पादप, जल निमग्न पादप या निमग्न जलोदविद पादप। इसके उदाहरण हैं हाइड्रिला और बैलिस्नेरिया। आपको इस 4 टाइप जो मैंने बनाए, इसमें मुख्य बात यह है कि आपको उदाहरण याद रहने चाहिए। आप बता दोगे जलोदविद, आप बचपन से पढ़ते आए हो, आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, जलोदविद की डेफिनेशन देने में कोई परेशानी नहीं होगी। जल में रहने वाले पादप या जल में अपनी क्रियाओं को जीवन यापन करने वाले पादप। मेन बात यह है कि इसके उदाहरण क्या हैं।
तो जल निमग्न पादपों के उदाहरण हाइड्रिला और बैलिसनेरिया। उसके अलावा दूसरे पादप हैं पल्वमान, फ्लोटिंग, तैरने वाले, सतह पर तैरने वाले, इसको पल्वमान पादप कहते हैं या फ्लोटिंग पादप कहते हैं। ये भी जलोदविद का ही एक प्रकार है। बात करें इसके उदाहरणों की तो जलकुंभी और सिंगाड़ा। आपने सिंगाड़ा देखा होगा, खाया होगा। सिंगाड़े की जो बेल होती हैं जो एक तरह से पानी के तैरती रहती हैं। जलकुंभी को आइकॉर्निया क्रैसिपस बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, बंगाल का आतंक, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। ये उदाहरण है किसके? फ्लोटिंग पादपों के, सतह पर तैरने वाले पादपों के। तीसरी बात करें स्टूडेंट्स, जल स्थलीय पादप। जल स्थलीय पादप, जल स्थलीय पादप कौन से हैं? ऐसे पादप जो पानी और स्थल, जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं या दोनों के बीच की कंडीशन में रहते हैं, दलदली आवास में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे पादप क्या हैं? जल स्थलीय पादप हैं, जैसे टाइफा, मार्सिलिया और साइप्रस। टाइफा, मार्सिलिया और साइप्रस इसके उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी आवास के अनुसार पहले पादप थे जलोदविद। जलोदविद 3 थे, निमग्न जलोदविद पादप यानी कि सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग और जल स्थलीय पादप। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम दूसरा समोद्भिद के बारे में। समोद्भिद के बारे में, समोद्भिद क्या है? समोद्भिद का मतलब है मीजोफाइट्स, इंग्लिश में बोलते हैं मीजोफाइट्स। समोद्भिद की बात समझें तो स्थल पर नॉर्मली आवास में, नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल वातावरण में रहने वाले, समान वातावरण में रहने वाले पादप को हम क्या कहते हैं? समोद्भिद पादप कहते हैं। जैसे कि आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, जामुन है, ये सभी किस में आते हैं स्टूडेंट्स? समोद्भिद पादपों में आते हैं। बस इतना याद रखना है, मीजोफाइट्स, इंग्लिश में इसको मीजोफाइट्स बोला जाता है। यदि इंग्लिश में आपसे पूछ दिया ना मीजोफाइट के एग्जाम्पल, तो आप उसमें चकरा जाओगे कि मीजोफाइट क्या है। मीजोफाइट अपने आसपास जो पादप हैं वो सभी क्या हैं? मीजोफाइट्स हैं। हमारा जो वातावरण है वो समोद्भिद है। स्टूडेंट्स, ये सेकंड बात हो गई। थर्ड बात करेंगे मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप एक्जीरोफाइट्स पादप। मरुद्भिद पादप नागफनी, कैपेरिस और कैक्टस। मरुद्भिद यानी कि हाइयर टेम्परेचर में रेगिस्तान में जीवन यापन करने वाले जो पादप हैं उन्हें मरुद्भिद पादप या एक्जीरोफाइट्स कहते हैं। उसके बेस्ट उदाहरण हैं ओपेंसिया, कैक्टस, कैपेरिस, और इनके अंदर विशेष प्रकार के एक तरह से अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे ये बहुत कम जल का यूज करते हैं, जड़ें इनकी बड़ी पाई जाती है, इनकी पत्ती पर श्लेष्मा पाई जाती है, इसके तने पर क्यूटिन या श्लेष्मा पाई जाती है जिससे जल की हानि कम से कम हो। इसके रंध्र हैं जो ऊपर नहीं पाए जाते हैं, नीचे पत्ती के निचली वाली सतह पर पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें खास बातें हैं, स्पेशली जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसकी बात डिटेल से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आवास के आधार पर 3 प्रकार के आपको पादप बताए, जलोदविद पादप, समोद्भिद पादप और मरुद्भिद पादप। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की आवास के आधार पर। अभी जो हम नेक्स्ट प्रकार बात करेंगे पादपों का, वो प्रकार है मृदा की प्रकृति एवं जल के आधार पर। मृदा की प्रकृति एवं जल के आधार पर कि मृदा की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर कैसी है, बेसिक है, एसिडिक है या नॉर्मली है, तो उसके आधार पर। और जल की आवश्यकता कितनी है, ज़्यादा जल चाहिए, कम जल चाहिए, कैसी कंडीशन है, उसके आधार पर अब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके आधार पर स्टूडेंट्स हमने 9 भागों में पादपों को विभाजित किया है। पहला भाग है अम्लोद्भिद पादप। ऐसे पादप जो अम्लीय मृदा में, अम्लीय जल में अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें ऑक्सिलोफाइट्स या अम्लोद्भिद पादप कहते हैं। इस प्रकार की मृदा में कैल्शियम का अभाव होता है, जिस कारण से इस प्रकार की मृदा कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और इसके जो बेस्ट उदाहरण हैं वो रोडोडेंड्रॉन और रूमैक्स। आपको उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखने हैं।
रोडोडेंड्रॉन और रूमेक्स इसके बेस्ट उदाहरण हैं। दूसरी बात करें लवनोद्भिद या हेलोफाइट्स। एक आपने पढ़ा था इससे पहले कौन सा, हाइड्रोफाइट्स, और अब आप पढ़ रहे हो हेलोफाइट्स। ध्यान रखना, हेलोफाइट्स ऐसे पादप जो मृदा में यदि खार ज़्यादा है, लवण ज़्यादा है, खारा पानी है, समुद्रीय पानी है, उस प्रकार के पानी में यदि कोई पादप अपना जीवन यापन करता है या वृद्धि करता है तो ऐसे पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। और उसके बेस्ट उदाहरण हैं सुएडा और टैमेरिक्स। सुएडा एवं टैमेरिक्स इसके बेस्ट उदाहरण हैं। लवनोद्भिद लवण में यानी खारे पानी में रहने वाले, अम्लोद्भिद अम्लीय पानी में या अम्लीय मृदा में रहने वाले। तीसरी बात करेंगे बालुकोद्भिद या सेमोफाइट्स। पी साइलेंट है इसमें, पैसामोफाइट नहीं बोला जाएगा, सेमोफाइट्स बोला जाएगा। बालुकोद्भिद इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बालू मिट्टी में रेत के टीलों पर अपना जीवन यापन करने वाले पादप बालुकोद्भिद पादप कहलाते हैं। उनका उदाहरण है कैर, आक, ग्वारपाठा। कैर, ग्वारपाठा, आक। हालांकि ग्वारपाठा हमारे यहाँ मिल जाता है, आक भी मिल जाता है, कैलोट्रोपिस, लेकिन ये पादप हैं वो बालकोद्भिद हैं। मिट्टी ज़्यादा मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, बालकोद्भिद पादप कहलाते हैं। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखना स्टूडेंट्स, हिंदी से इंग्लिश में पूछ लेता है, इंग्लिश से हिंदी में पूछ लेता है, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं बात करूँगा आगे। नेक्स्ट सैलोद्भिद लिथोफाइट्स। सैलोद्भिद या लिथोफाइट्स ऐसे पादप जो पर्वत या सैल पर या चट्टानों पर अपना जीवन यापन करते हैं या फिर पाए जाते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स या सैलोद्भिद पादप कहते हैं। इसके उदाहरण हैं थोर और बार्लेरिया। थोर और बार्लेरिया इसके बेस्ट उदाहरण है। ध्यान रखना, थोर और बार्लेरिया सैलोद्भिद के हैं। कैर, आक और ग्वारपाठा बालकोद्भिद के, सुएडा और टैमेरिक्स लवनोद्भिद के, रोडोडेंड्रॉन और रूमेक्स अम्लोद्भिद के। नेक्स्ट बात करेंगे शीतोद्भिद साइक्रोमोफाइट्स। साइक्रोमोफाइट्स इसमें भी साइलेंट है। शीतोद्भिद यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे कोई पादप क्या है, एक तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो ऐसे पादपों को क्या कहेंगे, शीतोद्भिद पादप कहेंगे। इसके उदाहरण है सीडम और सैलिक्स। सीडम और सैलिक्स। नेक्स्ट छठा है अधिपादप एपीफाइट्स। इसके उदाहरण हैं वांडा और आर्किड। वांडा और आर्किड किसके उदाहरण हैं, अधिपादप की। लेकिन खास बात क्या है, अधिपादप का मतलब है एक तरह से एक पादप दूसरे पादप के ऊपर पाया जाए, लेकिन सिर्फ वो पाया जा रहा है, उससे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लेगा, पोषण नहीं लेगा। वो सिर्फ एक तरह से जैसे मान लो पीपल के ऊपर नीम या नीम के ऊपर पीपल उग रहा है, तो सिर्फ वो एक तरह से आवास ले रहा है, उससे पोषण नहीं लेगा। तो ऐसी कंडीशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिपादप कहेंगे। उसके अंदर क्या खास बात होती है, उसके अंदर स्पेशल प्रकार के, अधिपादपों के अंदर स्पेशल प्रकार के, विशेष प्रकार के ऊतक बेलामन पाए जाते हैं। बेलामन ऊतक पाए जाते हैं जो उसमें एक तरह से क्या है, अपनी पकड़ बनाए रखते हैं स्थिर रहने के लिए। उसके अलावा ये अधिपादप कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, इसीलिए दूसरे पादप से भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। यदि मान लो ये भोजन ले रहे हैं उससे, तो वो अधिपादप नहीं, फिर वो परजीवी पादप हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, अधिपादप है वो कभी जिस पादप के ऊपर उपस्थित है उससे भोजन नहीं लेता है। नेक्स्ट है मृतोपजीवी पादप। ऐसे पादप जो सड़े गले मटेरियल से अपना जीवन यापन करते हैं, सड़े गले मटेरियल में पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका मोनोट्रापा। मोनोट्रापा। नेक्स्ट है कीटहारी पादप, यूट्रिकोलेरिया और ड्रोसेरा। ये इसकी खास बात है। परजीवी का उदाहरण है अमरवेल, कसकटा। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चूसकांक पाए जाते हैं, जिससे ये क्या करता है, एक तरह से न्यूट्रिशन लेता है। स्टूडेंट्स, शायद जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा, नए स्टूडेंट्स को पता है कि मैं कंपटीशन में रीट की क्लास भी लेता हूँ। रीट में जो टीचर्स की तैयारी करते हैं उसमें 2018 का रीट हुआ था, उसके अंदर एक एग्जाम्पल आया था, एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कीटहारी पादप का उदाहरण है।
निम्न में से कीट आरी पादप का उदाहरण है। तो देखो एक संयोग की बात है, ये तीनों जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं, मोनोट्रोपा, यूट्रिकुलेरिया और ये ड्रोसेरा नहीं था, सॉरी, मोनोट्रोपा, यूट्रिकुलेरिया, उसके अलावा अमरबेल था और एक आर्किड था और दूसरे अलग थे, लेकिन उसका जो सही आंसर था कीट आरी पादप का वो था यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया निम्न में से कीट आरी पादप हैं, तो यूट्रिकुलेरिया उसका सही आंसर था। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मीन आपको ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो कंपटीशन के पर्पज़ से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें और पूरा फोकस रखें अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कंपटीशन की तैयारी एक्चुअली में वही बात है जो पुरानी बात आपने नहीं पढ़ी है उनको ही पढ़ना है। कंपटीशन कुछ अलग बात नहीं है, बस आपको गौर से ध्यान से अपने जो आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, वो ही कंपटीशन है, तो आपको आगे जाके सहायता मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।